नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे चैनल पर डॉक्टर सत्यप्रकाश, जो कि मिशन 78 काशीराम जी के मंडल संयोजक आगरा मंडल के हैं। और आइए जानते कुछ मिशन 78 काशीराम जो इनका एक संगठन है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है उसका उद्देश्य और क्या उसके कार्य हैं जो कि देश और समाज के हित में काम हो सकें। तो सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। और जिस प्रकार से आपने बताया मिशन 78 काशीराम, तो उसका इस संगठन के विषय में थोड़ा सा बताइए। ये मिशन 78 काशीराम ये भीम आर्मी की एक कर्मचारियों की विंग है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इनको कर्मचारियों को वाम सेव के तर्ज पर जोड़ने के लिए अलग से बनाया हुआ है और भीम आर्मी के संस्थापक ही इसके संस्थापक हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने तरीके से कार्य करें, विभागों की जो होने वाले उत्पीड़नों को लिए हम लोग आवाज़ उठाएं, इसलिए मिशन 78 काशीराम बनाया है वाम सेव की तर्ज पर। अच्छा, आपने अपना जो भी वर्क है पर्सनल उसको करते हुए आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं मिशन 78 में मिशन 78 काशीराम में काम करूंगा, जबकि आरएसएस है, वाम सेव है या अन्य कई संगठन हैं, तो आपको यही क्यों पसंद आया? मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उनकी कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर भीम आर्मी से जुड़ा। भीम आर्मी में मैं आगरा का जिलाध्यक्ष भी रहा और मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने के नाते मुझे विनय रतन जी ने मिशन 78 की जिम्मेवारी दे दी आगरा मंडल की। तो इसका मतलब आपका कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। अगर भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो किन किन मुद्दों पे आप कार्य करेंगे? आज़ाद समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा कि 85% को न्याय दिलाना। विकास की बातें तो सब करते हैं, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। और आज़ाद समाज पार्टी का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि केंद्र में लाल किले पे झंडा लहराया, कोई बहुजन समाज का लहराएगा तो आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा लहराएगा। अब जिस प्रकार से जो देश के अंदर कानून व्यवस्था चल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जिन चीज़ों को जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सर, ये है कि जो ये सरकार जिस विचारधारा से चल रही है, आरएसएस की विचारधारा की सरकार है, उसमें गुरुजी गोलवलकर हैं, आरएसएस के संस्थापकों में से एक हैं। उनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स और उस पर एक लिखा हुआ है पेज नंबर 40 पे कि शासक मजबूत जब ही रहेगा जब प्रजा कमज़ोर रहेगी। तो ये महंगाई के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, आरक्षण को ख़त्म करने के माध्यम से और देश में पूंजीवाद लागू करने से ये प्रजा को कमज़ोर कर रहे हैं और प्रजा को कमज़ोर करने से ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियाँ हैं और बीजेपी की सरकार है, इनमें एक भारी अंतर है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं, चुनाव के तरीके से लड़ती हैं, लेकिन जब बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो चुनाव नहीं लड़ती, वो युद्ध लड़ती है। अपने आप को काम दाम दंड सब भेद को अपनाती है और ये युद्ध की तरह लड़ती है। और आप देखिए, गुजरात का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सड़कों पर घूमते हैं, दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर नहीं आते। तो यही बड़ा अंतर है कि ये पार्टियों को आराम से जीत रही है, काम दाम दंड भेद और विपक्ष को टकराव करके, विपक्ष को डरा के, विपक्ष को फैला के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने अपने पद को ना संभालते हुए, उन पर नहीं संभाला जा रहा था, तो उन्होंने देखते हुए, अपने देश के हित को देखते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जिस प्रकार उसके इंग्लैंड में महंगाई, कानून व्यवस्था या बिगड़ती जा रही, तो उनको देखते हुए बोरिस जॉनसन जी ने त्यागपत्र दे दिया। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था डामाडोल हो रही हैं, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो उनकी विचारधारा और उनके जिन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, उनके पास इंसानियत की कोई बात नहीं, मानवता ही नहीं। उनके पास तो मतभेद है, भेदभाव की राजनीति करते हैं और टकराव की राजनीति भी नहीं करते, वो तो बिखराव की राजनीति करते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि ये देश, इस देश के तो मूल निवासी है ही नहीं है, इस देश को तो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो उनकी आंखों में शर्म ही नहीं है दो पैसे की भी।
जिसको इंसानियत होगी, मानवता होगी, वो सब बातें सोचेगा और त्याग पत्र भी देता। इनके पास इंसानियत तो मर गई है इनकी। अब लास्ट में हम आपसे एक ही जानना चाहेंगे कि आपका देशवासियों से जो भारत देश के लिए हित का काम हो सके उसके विषय में क्या संदेश है आपका? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों से मेरा एक ही निवेदन है, और जो भी संगठन, राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन हैं, उनको विश्व लेवल पे काम करना चाहिए। भारत देश की जो दुर्दशा हो रही है और ये जनता का जो हाल है, जब तक ये विश्व के स्तर पर नंगे नहीं होंगे, ये सरकार है, खास करके मोदी सरकार, तब तक ये अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगी। तो यहाँ छोटे छोटे समूह बना के जो लोग हम लोग कार्य कर रहे हैं, इनकी वजह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब कार्यक्रम होंगे और भारत देश की बात जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगी, तब इन लोगों में बदलाव आएगा और तब ये कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धा। और दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देश में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर सके सरकार। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।